यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगातार लागू है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। पहले 24 तारीख तक के लिए था, लेकिन अब इसमें 7 दिन और ऐड कर दिए गए हैं, 7 दिन और बढ़ा दिया गया है और 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। जो पहले की गाइडलाइंस थी, उन्हीं गाइडलाइंस के तहत इस कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जाएगा। आपको याद होगा कि 24 तारीख तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया गया था और उसी तरह से 31 मई तक के लिए अब इसको बढ़ाया गया है। वही नियम है क्योंकि लगातार लॉकडाउन के बाद ही केसों में गिरावट देखने को मिली थी और यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वही नियम होंगे, वही सख्ती होगी। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र सिंह जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या बड़ा अपडेट है इसमें? आलोक, देखिए, जो कोरोना मिनी लॉकडाउन था उसकी तिथि बढ़ा दी गई है। 31 मई तक ये कंटिन्यू जारी रहेगा। इसको लेकर अभी फिलहाल कोई बदलाव तिथि नहीं बताई गई है और कहीं ना कहीं चाहे मेडिकल सुविधा हो, जो भी सर्विस है उनको वैसे ही उनको छूट रहेगी और कहीं ना जैसी गतिविधि उत्तर प्रदेश में चल रही थी वैसे ही गतिविधियां 31 मई तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। जी, तो इस लॉकडाउन में क्या नियमों में कुछ बड़ा परिवर्तन किया गया है? जिलाधिकारी के स्तर पर लखनऊ में कोई नई सूचना जारी हुई है? देखिए आलोक, अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं आई है और जैसी स्थिति थी वैसे ही स्थिति जारी रहेगी और कहीं से 31 मई जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है वैसे ही चलेगी जैसे पहले अभी चलती थी। अभी 9 मई तक ये तारीख थी, 31 मई से 7 बजे तक लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी गई है और इसमें फिलहाल अभी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ये वही सुबह 7 बजे जारी रहेगा और तमाम जो एसेंशियल सर्विस को छूट थी वो वैसे ही जारी रहेगी और जिस तरह से नियम और कानून लागू थे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में जो दुकानें खुलने की बात कही थी, जो समय निर्धारित किया था वैसे ही खुलेगी और जो सब्जी और चाहे दूध हो उन सभी को उसी तरह से टाइमिंग से खोला जाएगा। और छुट्टी बात की जाए, छूट की बात की जाए, मेडिकल स्टोर और एसेंशियल सर्विस वालों को पूरी तरह छूट रहेगी। तो इसके साथ जो पहले कहा गया था कि राशन दिया जाएगा और साथ ही जो रेहड़ी पटरी वाले थे उनको भत्ता दिया जाएगा, क्या वो सुविधा अभी भी लगातार इसमें जारी रहेगी या उसके लिए कोई संशोधित आदेश आया है? देखिए, अभी फिलहाल उसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधित आदेश नहीं आलोक और 20 मई से राशन व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं पहले ही बदल छूट जारी रहेगी और कहीं ना कहीं जो 1000 रुपए भत्ते की बात थी वो भी उत्तर प्रदेश सरकार और रेहड़ी पटरी मजदूरों को देगी और राशन की व्यवस्था वो ऐसे ही रहेगी। राशन की वितरण जो फ्री है प्रधानमंत्री के खाद्य तहत उन सभी को सही लागू रहेगा। जितेंद्र, जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी? क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार को साफ तौर पर दिखाई दिया है कि लॉकडाउन लगाने के बाद केसों में कमी आई है, अस्पतालों में दबाव घटा है। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और कोरोना संक्रमण की स्थिति पे उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सजगता और जिस तरह से उन्होंने पालन कराया, अधिकारियों को निर्देशित किया है, कोरोना संक्रमण की स्थिति पर काबू पाया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की व्यवस्था की बात की जाए, जो आंकड़ा 7000 तक पहुंचा था, अब वो घटकर आज 200 कुछ आंकड़े पहुंच चुके हैं। लगभग 300 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं स्थिति कोरोना संक्रमण पर काबू उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से, राजधानी लखनऊ की जनता के सहयोग से लॉकडाउन जो है बिल्कुल वैसी स्थिति में चल रहा है और कहीं ना कहीं संक्रमण पे काबू पाएगा। लेकिन इस बीच जो ब्लैक फंगस के मरीज बढ़े हैं उससे राजधानी वासी को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी सरकार की नजर में है, जिसके चलते तैयारियों को पूरा करने के लिए अस्पताल प्रबंधन को समय मिले, इसीलिए लॉकडाउन को बार बार बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसमें जाहिर सी बात है आलोक, जो बात आपने कही बिल्कुल सही बात है और इसी के आधार पर ही सरकार काम कर रही है क्योंकि 3T के काम पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको 3T के आधार पर जो सरकार काम कर रही है उसी को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ये लॉकडाउन बढ़ाया है क्योंकि ब्लैक फंगस की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है। राजधानी में लगभग 4 मौतें हो चुकी हैं और 100 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। तो
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पे तो काबू पा दिया गया, लेकिन अब ये ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी पे काला साया बन के आई है और जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके परेशानी बढ़ा दी है, सरकार की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर के साथ ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी अस्पतालों को सुनिश्चित कर चुकी है और जो नॉन कोविड बेड है उनको भी बढ़ाने के लिए निश्चित कर रही है। और जो स्टाफ नर्स है, आशा बहुएं हैं और जो तमाम जो गाँव में चिकित्सा जो कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग का निर्देश दे दिया गया है। अस्पतालों में नॉन कोविड अस्पताल बेड बढ़ाने की व्यवस्था करने को कह दिया है और उत्तर प्रदेश में जल्दी ब्लैक फंगस के निपटने के लिए बड़ी संख्या में दवाइयां आएंगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से दवाइयों के लिए यहाँ पर समय मिल जाएगा और इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि जिस तरह से लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसमें सैनिटाइजेशन पर किस तरह से लगातार काम किया गया है? क्योंकि आप जाते हैं, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने देखा होगा, क्या सैनिटाइजेशन पर भी पूरी तरह से सरकार काम कर रही है और लॉकडाउन में इसके चलते काफी ज्यादा मदद मिल रही है? देखिए आलोक, ये हम जो आपने बात कही है, हम जरूर ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और वो बिना अधिकारी को बिना बताए किसी भी जिले के दौरे में जाते हैं तो गांव में वो जरूर जाते हैं, किसी न किसी गांव का औचक निरीक्षण करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं, सैनिटाइजेशन का काम पूछते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहीं न कहीं स्थितियों का जायजा लेते हैं। वहीं लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तमाम जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाता है और जिलाधिकारी खुद निगरानी टीम को जिम्मेदारी रखी है। निगरानी टीम कहीं न कहीं सैनिटाइजेशन काम करती है, जिलाधिकारी सैनिटाइजेशन का काम का जायजा लेते हैं, तो काफी सजगता है क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान जो बड़ी संख्या में संक्रमण गांव तक पहुंचा था लोग, तो जाहिर सी बात है उसको समेटने में उत्तर प्रदेश सरकार अब लगी हुई है। बिल्कुल, तो जितेंद्र यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरह से लॉकडाउन को बार बार बढ़ाने से केसों की संख्या में कमी आई है, क्या इसमें अन्य जिलों के हिसाब से रोडमैप को थोड़ा सा अलग किया गया है कि लखनऊ के लिए रोडमैप अलग है और जो अन्य शहर होंगे वहां के जिलाधिकारियों को भी ये अधिकार दिया गया हो कि अपने जिले में वो अपने स्तर पर तैयारी करें? देखिए बिल्कुल, जिलाधिकारी को जो टीम 9 जो फैसला करती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 जो फैसला करती है, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल रहते हैं और जो तमाम निर्देश जाते हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को जाते हैं। कहीं न कहीं शहरी और ग्रामीणों के आधार पर आज ही खबर हुई थी कि पुरस्कृत किया जाएगा। लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जागरूकता भी कहा है कि अगर जिन गांव में कोरोना संक्रमण घटेगा या शहर के 3 वार्डों में जो कोरोना संक्रमण घटेगा तो सरकार उनको पुरस्कृत करेगी, विकास कार्यों में ज्यादा पैसा देगी, उन गाँवों का विकास ज्यादा होगा। तो सरकार जागरूकता में लगी है। जो गांव के लोग कहीं ना कहीं जो जिनके अंदर जागरूकता की कमी है, उन जागरूकता को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं और जिलाधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिलाधिकारी प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिलाधिकारी प्रयास कर रहे हैं और जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार उन पर एक्शन भी ले रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। तो मजबूती से उत्तर प्रदेश में संक्रमण को कम करने की स्थिति पर काबू पाया जा रहा है और साथ ही साथ गाँव तक जो संक्रमण फैला है उसको लपेटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि गांव से लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो और अगर किसी को कोई संक्रमण करता है तो उसकी टेस्टिंग भी की जाए और टेस्टिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा प्रयास कर रही है। जी, तो इसमें टेस्टिंग का भी इसमें काफी ज्यादा समय मिल जाता है और जिस तरह से लॉकडाउन की बात कही जा रही है तो 31 मई को सुबह 7 बजे तक ये रहेगा। अच्छा, इसमें नाइट कर्फ्यू के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है या ये टोटल लॉकडाउन की तरह रहने वाला है? देखिए आलोक, जिस तरह से आंशिक कर्फ्यू की बात कीजिए, मिनी लॉकडाउन की बात की जाए तो वैसे ही अभी तक फिलहाल वैसे ही स्थिति रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। जो समय दुकानों को खुलने का दिया गया है उसी समय में ये दुकानें खुलेंगी और जैसे मार्केटें बंद है वैसे ही बंद रहेंगी और तमाम जो पालन नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू में जो तमाम तरह के पालन होते हैं उन वैसे ही लागू किया जाएगा। किसी दूसरे जिले में जाना है तो ई पास की जरूरत होगी और तमाम अगर किसी प्रकार की समस्या तो कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को समस्या है तो अस्पताल अब जो क्राइसिस पहले थी वो क्राइसिस कम हो गई है। ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में अभी नहीं रही है और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी ऑक्सीजन की कमी नजर नहीं आ रही है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की लिए कोशिश कर रही है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में मंगाया भी गया। अच्छा, और इसमें जो सबसे जरूरी बात एक ये रही जितेंद्र की जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनमें किस तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को इस लॉकडाउन में छूट दी गई है? क्या जो सामान्य व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है? देखिए आलोक, व्यापारी जो एसेंशियल सर्विस छोड़कर और जो
तमाम तरह की दुकानें उनको पूर्णतः बंद करने का निर्देश दिया गया था और वो वैसे ही बंद रहेगी। हालांकि संक्रमण की स्थिति उत्तर प्रदेश में कम हुई है और तमाम व्यापारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। अब संक्रमण की स्थिति कम हो गई है, धीरे धीरे दुकानें खोलने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि हम बड़ी संख्या में हमारा नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं अब परिवार का पालन पोषण करना भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन जब संक्रमण की स्थिति बढ़ी तो व्यापारी ने खुद सहयोग किया था और व्यापारी ने कहा था कि सरकार को 15 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन अब व्यापारी कह रहे हैं संक्रमण की स्थिति दिन पे दिन धीमी हो रही है। जितेंद्र, यहाँ पर एक बार हम फिर से अपने प्राइम न्यूज के दर्शकों को पूरी खबर फिर से बता देते हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है कि पहले 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन लागू किया गया था, उसको अब 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब ये तारीख 31 मई हो चुकी है। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम यहां पर बता दे रहे हैं, जहां पर यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है और 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए यह कर्फ्यू लागू रहेगा, यह लॉकडाउन रहेगा और जो पहले के नियम थे उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से इस लॉकडाउन को लागू रखा जाएगा। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए लोग ही नौकरी पर जा पाएंगे, वही लोग बाहर निकल पाएंगे। अगर आपके पास कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं है, आप अपने घर में रहिए, क्योंकि इसी लॉकडाउन के चलते जहां उत्तर प्रदेश में 38,000 से 40,000 मामले सामने आ रहे थे, अब वो 7 से 8,000 9,000 तक सीमित हो चुके हैं। इसलिए अब आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर में उसी अनुशासन के साथ रहिए, ताकि जो सरकार की मंशा है, जो अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स लगातार आप सबकी सेवा कर रहे हैं, उनका मकसद पूरा हो सके, कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएं। तो 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए यह लॉकडाउन अब लागू रहने वाला है। आपको बताएं कि पहले ये 24 मई तक के लिए था, लेकिन अब इसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें वही नियम होंगे जो कि पहले नियम थे और जरूरी सेवाओं के लिए यहां पर छूट मिलने वाली है। जो भी इन सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वही काम पर जा पाएंगे और यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता आशीष तिवारी कानपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो आशीष, अब हम आपसे समझना चाहेंगे कानपुर में किस तरह का नया आदेश जारी हुआ है, क्योंकि जिलाधिकारी के हाथ में काफी अधिकार दिए गए हैं इस वक्त। वहां पर 31 मई तक के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें किस तरह के नियम है या पुराने नियमों के हिसाब से काम होगा? जी आलोक, मैं बता दूं, जो कानपुर में भी जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जो पहले जो सर्विसेज थी, एसेंशियल सर्विस, उनसे जुड़े लोग का आवागमन रहेगा और जो मार्केटों को हम बताएं, व्यापारिक मार्केटों को आलोक, जो बड़ी मार्केट है, जो किराने से जुड़ी मार्केट है नयागंज, वो 2 घंटे के लिए खुलेगी। सराफा बाजार को भी टाइम दिया गया, तो वो पहले से ही ये जो टाइमिंग थी व्यापार जो खोलने की ये मार्केट है, वो टाइमिंग अभी भी लागू रहेगी। और आज कानपुर दौरे पे भी योगी जी साफ तौर पे कहना है, आलोक बता दूं, जो ये लॉकडाउन लगाया गया था, संक्रमण के मामले बहुत तेजी से नीचे गिरे थे। कानपुर में भी अब आंकड़ा जो है वो 100 के नीचे संक्रमितों का आ रहा था। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेडों की जो किल्लत होती थी वो भी किल्लत खत्म हो चुकी है। कालाबाजारी पे भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने बहुत रोक तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बड़ा अपडेट एक बार आशीष हम यहाँ पर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ये पहले तारीख 24 थी, लेकिन अब इसमें 7 दिन और जोड़कर 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। वही नियम होंगे, वही सख्ती होगी। आप सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने घरों में रहना है और इसीलिए प्रशासन लगातार एक कोशिश कर रहा है कि कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को यहां पर लाभ मिलने वाला है। हमारे संवाददाता आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आना चाहेंगे। मानवेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे आगरा में किस तरह के नए नियम बनाए गए हैं, क्योंकि जिलाधिकारी के पास तमाम अधिकार हैं। क्या जिलाधिकारी ने नियमों में कुछ बदलाव किया है या पुराने नियमों के हिसाब से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा? आलोक, आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद से जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी देखने को मिली है, उसको देखते हुए 24 मई से 31 मई तक एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो माना जा रहा है मुख्यमंत्री योगी की जो रणनीति है लॉकडाउन लगातार बढ़ाते हुए और इस तरह से लोगों को छूट देते हुए भी, जिस तरीके से जो जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए छूट दी गई है और उसके साथ साथ जो बाकी बाजार थे वो पूरे बंद हैं। हालांकि जो राशन की दुकानें हैं या फिर दूध से जुड़ी दुकानें हैं, जो डेली नीड्स की दुकानें हैं, वो जरूर 1 बजे तक खोली जा रही है और वो अभी भी लागू रहेंगी। किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे जो लॉकडाउन बढ़ाया गया 31 मई तक उसमें नहीं किया गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत साबित हो रही है कि जिस तरीके से लॉकडाउन जिस दिन से लगा है उस दिन से अगर आगरा की बात की जाए तो जहाँ पहले एकदम 1000 के आसपास केस पर डे आने के चालू हो गए थे, वो अपने घटती 50 तक आ गई है संख्या। तो अपने आपका ये है कहना कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाने के बाद आगरा में केसों की संख्या बहुत तेजी के साथ घटी है? आप समझिए आलोक, बिल्कुल ये आंकड़े बता रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। प्राइम न्यूज साफ तौर पर दर्शकों को आंकड़ों के थ्रू बता रहा है
कि जहाँ एक समय पर लॉकडाउन से पहले आगरा में 1000 केस पर डे आ रहे थे, वहां पर आज की डेट में पिछले 4 दिनों के अंदर केसेस की बात किया तो 200-250 केसेस सामने आए हैं। हाँ। तो माना जा सकता है कि लॉकडाउन कितना प्रभावी है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि संक्रमण की दर बिल्कुल नीचे गिर गई है। जो शमशान घाट पर लाइनें लगी होती थी शव दाह के लिए, वो हाँ। बिल्कुल खत्म हो गई है। बात की जा रही थी ऑक्सीजन की मारामारी की, वो बिल्कुल खत्म है। बेड इस समय खाली है हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे में साफ माना सकता है कि कोरोना संक्रमण को चीज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी द्वारा लॉकडाउन का कदम उठाया गया था, वो पूरी तरीके से सक्सेस होता हुआ नजर आ रहा है। और 31 मई तक किस तरीके से बढ़ाया गया है तो लोग भी इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बाजार कमेटियों की मांग की उनके मार्केट खोले जाएं, जिस तरीके से डेली न्यूज की दुकानें खोली जा रही हैं, जिस तरीके से जनरल स्टोर खोले जा रहे हैं, तो उनकी भी दुकानें खोली जाए, चाहे वो मोबाइल से जुड़ी सर्विसेज हो या अन्य हो। लेकिन अभी डीएम ने इस पर कोई भी राहत का संकेत नहीं दिया है। हाँ, ठीक है। तो एक बार हम अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर फिर से बता देते हैं, जहां पर 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 24 तारीख तक के लिए था, लेकिन अब 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। वही नियम होंगे, वही गाइडलाइंस होंगी और उसी के हिसाब से पालन कराया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार ने देखा कि जब से लॉकडाउन लागू किया गया था, सैनिटाइज करने में काफी मदद मिली, डॉक्टर्स को भी समय मिल गया, अस्पताल पर बोझ कम हुआ है और साथ ही कोरोना की चैन भी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसी पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विजय, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पर, किस तरह केस सामने आ रहे हैं और लॉकडाउन ने कितनी मदद की है? जी, जिस तरीके से सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया, कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर भी जो चीजें जो पहले से चलती आ रही थी, जिसके दिशा निर्देश दिए गए थे, वही सेम चीजें रहेंगी। कोई चीजें परिवर्तन नहीं है। कंपनियां हो, चाहे मार्केट हो, चाहे बाजार हो, चाहे सोशल सर्विस हो, वही सेम चीज उसी दौरे पे चलेगी। कोई भी चीज का वो नहीं है। आप कह सकते हैं जिस तरीके से जो कोरोना का जो ग्राफ है जो कम हुआ है, तो कह सकते हैं अगर इसी तरीके से अगर कुछ समय जनता साथ दे और सरकार लगातार इस पे काम कर रही है तो जल्दी इससे हम छुटकारा पा सकेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिलाधिकारी ने कुछ नियमों में बदलाव किया है, या जो पुराने नियम थे लॉकडाउन के, उन्हें नियमों के हिसाब से इसका पालन कराया जाएगा नोएडा के अंदर? जी, जो गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी स्वास्थ्य एलवाई जो पुराने नियम थे उसी नियम पर ही कार्य किया जाएगा। पर थोड़ी सी सख्ती बिल्कुल इन्होंने बरत दी है, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल हब है और आसपास के राज्यों और जिलों को जोड़ता भी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रशासन बिल्कुल हाई अलर्ट मूड पे है, बिल्कुल हर व्यक्ति पे ध्यान रखता है। अगर मान लो चाहे हॉस्पिटल और सर्विस हो तो 8 बजे के बाद बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया जाता है। बिल्कुल जो जरूरतमंद लोग होते हैं वही अपने घर से बाहर निकलते हैं और उनको चीजों, क्योंकि लोग भी जानते हैं जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में जिन चीजों की जो समस्या हुई थी, लोग उस चीज को दोबारा देखना नहीं चाहते। तो कह सकते हैं जनता भी इस चीज का साथ देगी। तो ठीक है, यहां पर हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं, जहां पर 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं कि 24 मई तक के लिए ये कोरोना कर्फ्यू पहले लागू था, लेकिन अब इसमें 7 दिन और जोड़ दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं के लिए लगातार छूट मिलती रहेगी। अगर आपको खाने पीने का सामान लाना है तो उसके लिए छूट मिलेगी, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर वैसे शिकंजा कसा जाएगा। जिस तरह से पुलिस कस्ती आई है, उनका चालान कटेगा और दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। तो 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए आपको घर में रहना है, आपको इन नियमों का पालन करना है, किसी भी तरह की लापरवाही आपको दिखानी नहीं है, क्योंकि इसी के चलते कोरोना के जो केस थे वो पूरे प्रदेश में कम होना शुरू हुए हैं। आपको याद होगा कि पहले 38,000 के आसपास केस आ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अब ये 8-9 हजार पर आकर सिमट चुके हैं और धीरे धीरे इनकी रफ्तार बहुत ही कम होती जा रही है। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी के 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, उसका आपको पालन करना है। और लगातार यहां पर हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। लखनऊ हमारे साथ गोंडा से विपिन सिंह जुड़ चुके हैं। तो विपिन, अब हम आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि गोंडा में किस तरह की तस्वीरें हैं और लॉकडाउन बढ़ाने का कितना लाभ मिला है गोंडा को? जी आलोक, आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से गोंडा के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। जिले में लगातार 300 के प्लस मरीज आ रहे थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो एक बैग सीधी गिरावट मरीजों में दिखी, वहीं मौतों का आंकड़ा भी कम दिखा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो अंतिम विकल्प होगा, तो लॉकडाउन लगने से बहुत ही बड़ी समस्या जो सामने आ रही थी उसमें गिरावट देखी गई है। ऐसे में 24 मई तक लॉकडाउन था, अब 31 मई तक बढ़ाया गया है। हाँ। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन ही सबसे कारगर विकल्प है, जो कि जो संक्रमित मरीज ज्यादा से ज्यादा मिल रहे थे, ऐसे में उनको रोका जा सकता है। अब चूंकि जिम्मेदारियां पर चुकी है पुलिस प्रशासन की और लोगों की भी, क्योंकि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरह मरीजों की संख्या। तो गोंडा में क्या जिलाधिकारी ने कुछ यहाँ पर नए आदेश जारी किए हैं कि पुराने जो नियम थे उनमें कुछ संशोधन हुआ है क्या? जी, आपको आलोक बताना चाहेंगे, जिलाधिकारी ने कहा है कि
जरूरत की सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, जैसे कि राशन की दुकानें हुई और मेडिकल की दुकानें हुई, ऐसे में और बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। कुल मिलाकर ये भी है, अगर बेवजह जो घूमते नजर में आएंगे उनके ऊपर चालान किया जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना ठोका जाएगा। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन भी, पुलिस अधीक्षक जो संतोष कुमार मिश्रा है, उन्होंने आदेश किया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए अब बेवजह घूमते होने वाले लोगों पर। जी तो लगातार हम अपने दर्शकों को यहां पर ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह लॉकडाउन 24 मई तक के लिए था और जरूरी सेवाओं के लिए लगातार आप सबको छूट मिलती रहेगी। तो यहां पर यह बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। पुराने नियमों के अनुसार इसका पालन कराया जाएगा। कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही छूट मिलेगी। और अगर बेवजह कोई सड़क पर घूमता हुआ दिखाई देता है या बिना वजह के यहां आता जाता उसको पाया गया तो उनके वाहनों को भी जब्त किया जाएगा, साथ ही भारी भरकम चालान भी उनका काटा जाएगा। तो यहां पर प्राइम न्यूज आप सबसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि इसी के चलते उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो पाया है। जहां केसों की संख्या 35,000 को पार कर चुकी थी, अब वो 8-9 हजार पर आकर सिमटने लगी है। तो आप सबकी जिम्मेदारी है इस समय पर थोड़ा सा संयम और बरतिए, अपने आप को घर में रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट प्राइम न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा है। वही नियम होंगे, वही सख्ती होगी, पुलिस के पास वही जिम्मेदारी होगी और आप सबकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप पुलिस का सहयोग करें, आप प्रशासन का सहयोग करें और जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन लगातार करते रहिए। आपको ये भी जानकारी दे दें, जरूरी सेवाओं के लिए यहां पर छूट मिलती रहेगी। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। तो जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे गाजियाबाद जिले का क्या हाल है, क्या यहाँ पर नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है और लॉकडाउन का कितना फायदा पहुंचा है गाजियाबाद को? देखिए, फिलहाल जिस तरीके के नियम थे पहले के ही वही नियम लागू रहेंगे, लेकिन 31 तारीख तक जो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, उससे कहीं ना कहीं ये है कि प्रशासन भी जान चुका है कि लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प है जिसको लगातार बढ़ाने से फायदा हो रहा है। फायदा इस तरीके से हो रहा है कि संक्रमण की जो तेज गति थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है और अब इस बार 31 मई तक सुबह 7 बजे तक इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जिस तरीके से दुकानें खुल रही थी उस तरीके से ही खुलेंगी, यानी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दुकानें खुलने का समय तय किया गया था। मेडिकल सुविधाओं की अगर बात की जाए तो मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे, जबकि अन्य दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। यानी कि लॉकडाउन जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा आदेश आए थे वही लागू रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लोगों को आशंका थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा और जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाया गया है जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं ठीक भी है। जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, इस लॉकडाउन की वजह से लगातार संक्रमण के जो बढ़ोतरी थी उसमें कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 187 नए कोरोना संक्रमितों के मामले आए हैं, जो कि 1000 से कहीं ज्यादा थे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या कम हुई है, मरने वालों की संख्या कम हुई है, अस्पतालों में अब बेड भी उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है और वेंटिलेटर भी उपलब्ध है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से गाजियाबाद में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद जो मीडिया कर्मियों से बात की थी उस दौरान ये बताया था कि अब प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से तैयार है, अपनी कमर कसे हुए हैं, हर चीज की सुविधा गाजियाबाद में मुहैया कराई जाएगी। ये खासतौर से प्राथमिकता होगी उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद के हालात सामान्य बने हुए हैं, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है और जाहिर तौर पर ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लगातार लॉकडाउन में एसेंशियल सर्विस करके काम काज कर रहे हैं, जिनकी सैलरी आ रही है, क्योंकि लालन पालन भी बेहद जरूरी है। और सरकार ने जिस तरीके से कहा है कि जो रेडी पटरी वाले हैं और जो खोखा पटरी वाले हैं उनको 1000 रुपए दिया जाएगा, वो भी एक अच्छी बात है जिससे कि उनका लालन पालन भी चल सके। जी हाँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है जितेंद्र की गाजियाबाद में लॉकडाउन का काफी सकारात्मक फायदा देखने को मिला है। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि क्या बड़ी खबर आई है। 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है और प्राइम न्यूज ने सबसे पहले ये आपको अपडेट दिया है। पहले 24 मई तक के लिए ये कोरोना कर्फ्यू जारी किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने देखा है कि लॉकडाउन के बाद केसों की संख्या में बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिली है, उसी के बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाया गया। 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए ये लागू रहेगा और इसमें आपको ये बता दें कि पहले 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। जरूरी सेवाओं के लिए यहां पर छूट मिलने वाली है।
जो पहले नियम बनाए गए थे वही नियम रहेंगे, लेकिन सख्ती भी वैसी रहने वाली है। इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं मिलने वाली। आप सबकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आप सबके अनुशासन के चलते ही जो उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की आबादी के ऊपर एक संकट मंडरा रहा था कि काफी संख्या में लगभग 35 से 40 हजार के आसपास कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा प्रतिदिन सामने आ रहा था, अब वो धीरे धीरे घटकर 7 से 8 हजार पर आकर सिमट चुका है। तो आप सबकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में रहिए और 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए नया लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अगले 31 तारीख तक के लिए 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक यही लॉकडाउन लागू रहेगा। जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए तमाम लोगों को आवागमन में छूट दी जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए वाहनों को कहीं पर भी नहीं रोका जाएगा, यह भी प्रशासन ने साफ कहा है, उनको नहीं रोकना है। लेकिन प्राइवेट वाहन हो या बिना वजह के कोई अगर घूमता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारियों को इसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि अपने जिले के हिसाब से कंटेनमेंट जोन कहां पर होने चाहिए, कहां पर जांच होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के कंधों पर सौंपी गई है। वो नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं। अगर उनको दिखता है कि यहाँ की जनता ज्यादा लापरवाह है तो अपने हिसाब से वो नियमों को और सख्त कर सकते हैं। वो वहां पर चालान की जो प्रक्रिया है उसको और भी जटिल बना सकते हैं, और भी तेज कर सकते हैं, और भी सघन कर सकते हैं। साथ ही जो सघन तलाशी अभियान है, जो चेकिंग अभियान है, उसको भी तेज कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता बस्ती से इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, बस्ती में क्या हालात है? लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ाया गया, क्या बस्ती में केसेस की संख्या में कमी आई? वहां पर क्या नए नियम है? जी आलोक, आपको बता दें कि बस्ती जिले में तो नाइट मतलब जो कर्फ्यू लगाया गया, इसके पहले से ही कि कर्फ्यू तो लगाया गया था और चल भी रहा था, लेकिन जो देखा जा रहा है कि बस्ती जिले की जो हालात हैं वो अभी काबू में नहीं है और जो मौतों की संख्या वो भी बढ़ती जा रही है। और जो आपको बता दें आलोक, कर्फ्यू का मतलब होता है कि जो जरूरी चीज जितने समय से अगर जो चीजों के लिए दुकानें खोली जाती है अगर उतने समय तक ही लागू रहे तो उसके लिए अच्छी चीजें। लेकिन बस्ती जिले में तो दिन भर लोग शॉपिंग करते रहते, तमाम लोग शटर खोल के, बहुत सी ऐसी दुकान, आधी दुकान खुद चाय तक बेचते रहते, तमाम तरह की दिक्कतें बस्ती में। आलोक, आपको बता दें कि बस्ती जिले में लॉकडाउन का पालन कराना, पुलिस प्रशासन भी लॉकडाउन का पालन नहीं करा पा रही है। हाँ। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि बस्ती जिले में हालात होंगे जो जिससे कोरोना को रोका जा सके, क्योंकि 31 मई तक जो है फिर से ये आगे बढ़ा के कर दिया गया है। इसको लेकर बता दें कि जब तक बस्ती जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नहीं होगा और लगाम नहीं लगाएगा लोगों को जो घर से बाहर निकलते हैं, अनावश्यक रूप से आलोक बता दें बस्ती जिले में लोग निकल भी रहे और हम प्राइम न्यूज इसको दिखा भी रहा, लगातार प्राइम न्यूज दिखा रहा कि किस तरीके से बस्ती जिले में लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं बस्ती जिले में इसको ध्यान देना पड़ेगा और जो लोग हैं उनको रोकना पड़ेगा कि वो लोग अपने घरों से निकले और हाँ। प्रशासन को जागरूक भी करना पड़ेगा। हाँ। और जो जहाँ तक की बातें आ रही कार्रवाई की, तो हाँ। बस्ती जिले में जो लॉकडाउन के तो मतलब आपका ये कहना है कि बस्ती जिले में लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और जिलाधिकारी ने इसके संबंध में कोई सख्त एक्शन लिया है क्या अब तक? जी बिल्कुल आलोक, जहाँ तक बता दें कि अभी तो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही। हमारी अधिकारियों से बात होती है तो हम बताते हैं कि यहाँ पे आप देख ली भीड़ इकट्ठा, यहाँ पे जाम की समस्या है और लॉकडाउन यानी 11 बजे तक कुछ 7 बजे से 11 बजे तक छूट दी गई है आलोक। उसके बाद भी इतनी भीड़ रहती है कि जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे बस्ती जिले के गांधीनगर हो, चाहे वो आपका कंपनी बाग हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे जिला अस्पताल के पास चौराहा हो, यहाँ पांडे बाजार बस्ती जिले का मेन मुख्यालय पांडे बाजार, जहाँ वहाँ पे स्थिति इतनी बदतर रहती है आलोक कि वहाँ पे तो एकदम भीड़ लगी रहती है। हाँ। जी। तो बस्ती जिला प्रशासन हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसपी साहब हो, लेकिन इस पे कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं कि इनको रोका जाए। बिल्कुल, तो आप ग्राउंड जीरो से लगातार इस तरह से रिपोर्टिंग करते रहिए, अधिकारियों को आप सचेत करते रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बड़ी खबर बता देते हैं कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वही पुराने नियम होंगे, वही पुरानी सख्ती होगी, वही पुराने तेवर प्रशासन के होने वाले हैं। तो आप सब पूरी जिम्मेदारी से, पूरी सावधानी से अपने घरों में रहिए और जरूरी सेवाओं के लिए यहां पर छूट मिलती रहेगी, इसलिए पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। प्राइम न्यूज ने इसीलिए आपको तुरंत अपडेट किया है कि 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। यह कोरोना कर्फ्यू अब 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लागू किया गया है। और साथ ही आपको हम यहां पर एक और बड़ा अपडेट बता देते हैं कि पहले यह तारीख 24 मई थी, उस दिन इसको हटाया जाना था, लेकिन अब सरकार ने देखा है, स्थानीय प्रशासन ने देखा है कि इस लॉकडाउन के चलते जो केसेस की संख्या थी वो बहुत तेजी के साथ कम हुई है। हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अशोक, आपके पास आना चाहेंगे, बुलंदशहर में क्या हालात हैं, वहां पर क्या तस्वीरें हैं और जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है क्या नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? बिल्कुल आलोक, बता दूं कि लगातार बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। डीएम रविंद्र कुमार, तमाम सीनियर अधिकारी, बुलंदशहर एसएसपी लगातार लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं
और केसेस की मैं आपको बात बता दूं कि लगातार जिस तरह अभी 24 तारीख तक का लॉकडाउन पिछले अभी बढ़ा दिया गया था, उसके बाद में ग्राफ इसकी खास बड़ी खबर यह है कि बुलंदशहर में आज कोरोना पेशेंट तकरीबन 111 पेशेंट कोरोना के मरीज निकल कर आए हैं। जो दर है वो दर नीचे गिरावट निकलती हुई जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का पूर्ण रूप से डीएम और एसएसपी लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार वैक्सीनेशन, तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे कि गांव में जाएं और गांव को वितरित करें टेस्टिंग प्रक्रिया और तमाम जितनी दवा हैं उनको वितरित करें, तो उसका कहीं ना कहीं बिल्कुल असर देखते हुए मिल रहा है। क्योंकि बुलंदशहर भी वो जनपद है, नोएडा ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ जनपद है। तमाम व्यवस्था की सुधारने के लिए जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी के ऊपर कंधों पर है और लगातार उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। करीबन हजारों की तादाद में मुकदमे दर्ज हुए हैं और करोड़ों रुपया शुल्क भी मास्क लगाते जो नहीं आ रहे उनको शुल्क भी वसूला गया है। कहीं ना कहीं उसका पहल देखने को मिल रहा है। एसएसपी और डीएम ने निर्देश कर दिए, शासन की तरफ से आदेश जारी हो गया है, वही सख्ती रहेगी। 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो आवश्यक जो दुकान खोली जाएंगी वो वही दुकान खोली जाएंगी। अन्यथा कोई लोग जो बाहर निकल कर आते हैं उनका सख्ती से कार्रवाई होगी। फिलहाल अच्छी है बुलंदशहर में, ग्राफ नीचे गिरता हुआ जा रहा है। प्राइम न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जनता की आवाज का मुहिम बना। अब जनता ने उसका पहल भी करी। जनता ने प्राइम न्यूज के शो को 11 बजे से जो शो चलता है कोरोना का, उसको देखा, उसको पहल को देखा, मास्क लगा के जनता के बीच में जनता लगा रही है और लगातार प्रशासन उस प्राइम न्यूज की खबर का डीएम ने कई बार संज्ञान भी लिया है, जो हमने प्रमुखता से खबर चलाई थी और लगातार ग्रामीण क्षेत्र से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, उस पर प्राइम न्यूज की खबर का डीएम ने खुद कई बार संज्ञान लिया और मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किया और लगातार उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बैठक करी है। क्योंकि निर्वाचन प्रधान है, उनका भी शपथ होना 25 से 26 तारीख में। अच्छा, आपसे हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि बुलंदशहर में जिस तरह से लॉकडाउन लगातार लगाया गया, तो केसेस की संख्या में कितना बड़ा परिवर्तन आपने देखा? अस्पताल के ऊपर दबाव यहाँ पर कम हुआ या नहीं हुआ था? बिल्कुल, आपको बता दूं, व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो अनुकूल मिल रही है। व्यवस्था के बीच में नोडल अधिकारी जैसे पहुंचती हैं, नोएडा की सीईओ चेयरमैन है ऋतु, वो यहाँ की नोडल अधिकारी बनाई गई है। वो प्रत्येक कोविड हॉस्पिटल, प्रत्येक गांव, प्रत्येक जगह सीएससी का दौरा कर रही है, व्यवस्था का दौरा कर रही है, क्योंकि सरकार की मंशा है कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए। जब चैन तोड़नी है तो तभी व्यवस्था बन पाएगी, कि व्यवस्था ठीक सुधारनी भी है, चैन भी तोड़नी है। तो उसके अनुसार पिछले 1 अप्रैल का जो ग्राफ, अप्रैल और मई का ग्राफ मैं आपको बता दूं, लगातार अप्रैल के सेशन की शुरुआत की स्थिति ये थी कि 500-700 केसेस डेली निकल कर आ रहे थे, 1000 तक भी केसेस निकल कर डेली आ रहे थे। अब स्थिति ये 111, 112, 100 के बीच में केसेस निकल कर आए, तो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर है और प्राइम न्यूज की जो मुहिम थी उसका बहुत असर है, क्योंकि डीएम ने कई बार प्राइम न्यूज की खबर का संज्ञान लिया था और लोगों से जनता की रही थी। आज प्रधान वर्चुअल जो निर्वाचन प्रधान है उनके साथ वर्चुअल बैठक की है। वर्चुअल बैठक में भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी दिशा निर्देश दिए हैं कि एक निगरानी समिति बनाई जाए। निगरानी समिति यह है कि लॉकडाउन का जो उल्लंघन करते हैं उन तत्काल निगरानी समिति का नाम नोट करें। अशोक, एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बड़ा अपडेट फिर से एक बार बता देते हैं, जो भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको प्राइम न्यूज दे रहा है कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए ये नया कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसमें वही नियम होने वाले हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिस तरह से आवश्यक सेवाओं में लगातार छूट मिल रही थी, उससे जुड़े हुए लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, काम कर पा रहे थे, उनको वैसी छूट होगी। लेकिन जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए सरकार ने साफ कहा कि 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। साथ ही जो राशन वितरण का एक बड़ा जिम्मा सरकार ने खुद उठाया था वो भी लगातार जारी रहेगा। और आपको बताएं कि हमारे साथ इटावा संवाददाता अरविंद कुमार जुड़े हुए हैं। इटावा में क्या हालात हैं? क्या जिलाधिकारी ने लॉकडाउन बढ़ने के बाद नियमों में कुछ परिवर्तन किया है? क्योंकि आपको बताते चले 31 मई तक जो बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, उसको चलते देखते हुए अभी जिलाधिकारी की बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद वो निर्णय लेगी किस तरीके से विचार होना चाहिए, किस तरीके से काम करने चाहिए, किस तरीके से बाजार खुलना चाहिए, किस तरीके से आदमी को अपने घर में, क्योंकि अब बता दें कि जो लॉकडाउन बढ़ा है इससे पहले से ही आदमी परेशान था थोड़ा, अब थोड़ा सा और परेशान हो जाए। जो रोज कमाने खाने वाले लोग थे उन पर ये असर ज्यादा पड़ेगा। जी, तो इसका मतलब यह है कि जो लॉकडाउन, अच्छा आपसे हम एक चीज और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि इटावा जिले के अंदर जब लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद केसेस की संख्या में किस तरह का परिवर्तन आपने देखा? वहां पर क्या अस्पतालों के ऊपर दबाव कम हुआ था?
क्योंकि आपको बताते चले जो केसेस के मामले अगर बात की जाए तो पहले से केसेस में थोड़ा सा कमी आई है। पहले 400, 500, 300 आते थे, अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है, गिरावट आई है, 200, 150, 250 के करीब होने लगे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर एक बार अपने दर्शकों को हम फिर से बता देते हैं कि क्या बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी खबर ये सामने आई कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। पहले 24 तारीख थी, पहले 24 तारीख को सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब उसमें 7 दिन और जोड़े गए हैं। आपको बताएं कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। पहले ये तारीख 24 थी और अब 31 तक इसको बढ़ाया गया है। वही पुराने नियम होंगे, नियम बहुत ही सख्त होने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं कि जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग थे उनको अभी भी छूट लगातार मिलती रहेगी, उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। वो लगातार यहां वहां जा सकते हैं। जो जरूरी सामान से जुड़े हुए सार्वजनिक वाहन हैं, जो ट्रक्स हैं, उनको भी किसी तरह से रोका नहीं जाएगा। गोरखपुर से हमारे संवाददाता प्रवीण त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोरखपुर जिले के क्या हालचाल हैं? वहां पर लॉकडाउन के बाद आपने केसों की संख्या में कितना परिवर्तन देखा? जी आलोक, जैसा कि मैं आपको गोरखपुर के बारे में बता दूं तो गोरखपुर की जो हालात है लॉकडाउन लगने के बाद जो है काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। आलोक, मैं आपको बता दूं कि पहले के जो हालात थे लॉकडाउन के पहले, वो जो केसेस की संख्या थी, जो संक्रमण की संख्या थी, वो 14 से 1500 पहुंच गई थी। लेकिन आज मैं अगर मौजूदा हालात की संख्या की बात कर दूं तो निश्चित रूप से 100 से 150 के करीब है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कोरोना कर्फ्यू के बाद जो हालात हुए हैं, जो गोरखपुर के हालात हैं, वो काफी हद तक बेहतर हैं और संक्रमण की संख्या जो है काफी हद तक कम हुई है। जहां तक हॉस्पिटल्स की बात कर दी जाए तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल्स में सेवाएं बहुत ही पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, अलग अलग जगहों पे कोविड सेंटर बनाए गए हैं और तमाम जो जितने भी डॉक्टर हैं, जो आले दर्जे के अधिकारी हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो डॉक्टर हैं बहुत ही सतर्क दिखाई दे रहे हैं और अच्छी तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो रिकवरी रेट है यहाँ का, वो बहुत ही शानदार है। काफी हद तक लोग ठीक होकर के घर पे जा रहे हैं। जी आलोक जी, तो गोरखपुर में भी धीरे धीरे लॉकडाउन के चलते यहां पर केसेस की संख्या में कमी आई और इसीलिए ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है ताकि डॉक्टरों को समय मिल पाए। और लगातार जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने आपको तमाम जिलों से बताया, इटावा, आगरा, लखनऊ और साथ साथ कानपुर से हमने आपको लगातार अपने संवाददाताओं के जरिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए रूबरू कराया कि वहां पर हालात क्या हैं। साफ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन जब से लागू हुआ है वहां पर केसेस की संख्या में कमी आई है, वहां पर मरीजों की हालत अब सुधरी है, साथ ही अस्पतालों के ऊपर दबाव कम हुआ है। दवाइयां जिनकी पहले मारामारी थी अब वो ठीक से सुलभ हो पा रही हैं। हापुड़ से हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर जुड़े हुए, तो शक्ति आपसे समझना चाहेंगे हापुड़ में लॉकडाउन के बाद किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या नियमों में कुछ नए बदलाव किए गए हैं? ये आलोक जी, आपको बता दें जिस तरीके से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उसके बाद लगातार जिस तरीके से गिरावट आई है, क्योंकि पिछले टाइम से लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, उसके बाद लगातार जो कोरोना केसेस में गिरावट आई है, क्योंकि प्रशासन ने सख्ती की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले ऑक्सीजन की कमी रहती थी हर जनपद में और उसके बाद अन्य दवाओं की कमी रहती थी, उसको प्रशासन ने संभाला है। ऑक्सीजन की हर अस्पताल में अवेलेबल किया गया है और उसके बाद जिस तरीके से बढ़ाया गया, आवश्यक सेवाओं में बढ़ोतरी की गई है। आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। जो आवश्यक शक्ति, आपसे हम ये भी यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार को सकारात्मक इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। हापुड़ में लॉकडाउन के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी? पहले केस कितने थे और लॉकडाउन के बाद क्या हालात? आपको बताएंगे, लॉकडाउन से पहले लगातार कोरोना की केसेस की बढ़ोतरी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद लगातार कोरोना केसेस में कमी आ रही है। जो हापुड़ डीएम अनु सिंह, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, इस तरीके के आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने इस तरीके से हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अवेलेबल कराया, 2-3 सेंटर बनाए गए ऑक्सीजन। ठीक है शक्ति, एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर फिर से एक बड़ा अपडेट बता देते हैं कि जिस तरह से तारीख बढ़ा दी गई है, 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और आपको ये बड़ा अपडेट हम सामने बार बार दे रहे हैं कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वही नियम होने वाले हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, केवल अत्यावश्यक कार्यों से जुड़े हुए लोग ही बाहर जाएंगे। और इसमें साफ तौर पर यह संकेत दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अब पुलिस वालों को भी यह संकेत दिया गया है कि ये वो समय है जब हम कोरोना पर विजय पाने वाले हैं। अब किसी भी तरह की ढील या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पहले आपको बता दें ये कोरोना कर्फ्यू 24 मई की तारीख तक लागू था, लेकिन अब इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। आपको बताएं कि इसमें साफ तौर पर सरकार ने कह दिया है कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तमाम जिलाधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी हो चुके हैं। उनको यह भी छूट दी गई है कि अपने
जिले के हिसाब से वो नियमों को और भी सख्त कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि चेकिंग अभियान ज्यादा सख्त होना चाहिए, वो कर सकते हैं। अगर अधिक संख्या में चालान काटने हैं, आप काटिए, लेकिन किसी भी तरह से कोरोना की चेन को तोड़ना है तो ये बड़ा अपडेट प्राइम न्यूज आपको सबसे पहले दे रहा है कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पहले यह तारीख 24 मई की सुबह 7 बजे तक थी, लेकिन अब इसको 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया क्योंकि सरकार के पास बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट गए हैं। लगातार जो केस उत्तर प्रदेश में 35,000 की संख्या को पार कर चुके थे, अब वो 10,000 से भी कम आ चुके हैं। जालौन से हमारे संवाददाता जितेंद्र सोनी जुड़े हुए। तो जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, क्या वही नियम जालौन में रखे गए हैं या जिलाधिकारी ने नियमों में परिवर्तन किया है? बिल्कुल आलोक, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी तक 24 मई तक ही लॉकडाउन था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों में लगातार देखा गया कि जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, उससे जो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण था, वो जो पॉजिटिव संख्या थी, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। हालांकि कुछ मौतों के आंकड़े बढ़े थे, लेकिन जिस तरीके से जो पॉजिटिव केस थे उनमें गिरावट दर्ज की गई, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समझा कि लॉकडाउन लगाने से कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो कम हो रही है, तो उसको लेकर सरकार बिल्कुल कम हो रही है, तो उसको लेकर सरकार ने अब 31 मई तक सुबह 7 बजे तक यह कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। और मैं जालौन की बात करूं तो जालौन में जो पहले नियम थे, फिलहाल नियम अभी वही रहेंगे। अभी कोई नई इस तरीके की गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है कि अलग तरीके के नियम होंगे, तो नियम फिलहाल वही रहने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से हम जनपद की बात करें, जनपद में लॉकडाउन का जो असर है वो काफी देखा गया है, क्योंकि जनपद में जो पिछले दिनों आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे वो 300 के ऊपर थे, लेकिन अभी पिछले 4 और 3 दिनों के अंदर देखा गया कि सिर्फ 22 या 15 इस तरीके के मामले सामने निकल कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित जालौन में भी जो कोरोना का संक्रमण है वो घट रहा है। जी आलोक जी, तो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से ये बड़ा अपडेट एक बार बता देते हैं कि 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। यूपी में 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नियम और भी सख्त होने वाले हैं। पुलिस वालों को अधिकार दिया गया है कि वो और भी सख्ती से पेश आएं, क्योंकि अब कोरोना पर विजय लगभग समीप है। लगातार 3 से 4 गुना केसों की संख्या कम होने लगी है। तमाम जिलों की तस्वीरें सुधरने लगी हैं। ऑक्सीजन की जो किल्लत थी उसको भी दूर किया जा चुका है। इसीलिए अब सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से इस किल्लत को ना पैदा होना दिया जाए, दबाव वापस से ना बनने पाए। जिस तरह से हम चैन को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, यह सिलसिला लगातार इस तरह से जारी रहे, इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन हो। और इसीलिए प्राइम न्यूज आपको यह बड़ा अपडेट सबसे पहले दे रहा है कि जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी और 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए जो सार्वजनिक परिवहन होंगे उनको छूट रहेगी। रोडवेज बसें चलती रहेंगी, लेकिन उनको भी समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि हाथरस से हमारे संवाददाता दीपेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, हाथरस जिले की क्या तस्वीर है? वहां पर लॉकडाउन लगने के बाद केसों की संख्या में किस तरह से परिवर्तन आया, और जब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है अब वहां पर कौन से नए नियम होने वाले हैं? जी आलोक, आपको बताते हैं कि लॉकडाउन से हाथरस में जो संक्रमण का जो स्तर है वो काफी नीचे आ गया है। जहां यहाँ पे प्रत्येक दिन संक्रमण के जो मरीजों की संख्या थी 102 तक पहुंच गई थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से यहाँ जो संक्रमित व्यक्तियों का मिलने का आंकड़ा है वो 15 से लेकर 20 के बीच में आ गया है। यानी लॉकडाउन से हाथरस में काफी प्रभाव पड़ा है, संक्रमितों की संख्या कम मिलती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अभी जिला प्रशासन ने नियमों में कोई तब्दीली नहीं की है। जो नियमों में यानी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, अभी वही छूट है। जिला प्रशासन ने अभी नियमों में कोई तब्दीली नहीं की है। वहीं पुलिस भी काफी सख्त नजर आ रही है, जहाँ पुलिस का जो चेकिंग का जो आंकड़ा था वो डेली 1000 से लेकर 1500 के बीच वाहन थे और 100 के लगभग व्यक्तियों के चालान थे। वहीं पुलिस की सख्ती पर आ रही है। 200 के लगभग प्रत्येक दिन बिना मास्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। वहीं 5 दर्जन के लगभग डेली अवैध रूप से अनावश्यक रूप से बाजारों में गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे लोगों के भी चालान किए जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं पुलिस भी सख्ती पर उतर आई है और इस कोरोना की चेन को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। जी आलोक जी, तो यहाँ पर दीपेश बिल्कुल साफ तौर पे आपने बताया कि यहाँ पर नए नियम नहीं होने वाले। अच्छा, जिलाधिकारी ने जो पुराने नियम थे उनमें किसी तरह के संशोधन का आदेश पारित किया क्या वहां पर? जी आलोक, अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ना नियमों में संशोधन का, ना किसी नियम को आगे बढ़ाए जाने का कोई भी अभी आदेश जिला प्रशासन के द्वारा नहीं आया। संभावना व्यक्त की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा अगर कुछ आदेशों में तब्दीली की जाती है तो कल जिला प्रशासन प्रेस नोट जारी कर उसके बारे में जानकारी देगा। जी आलोक, बिल्कुल। तो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बड़ा अपडेट यहां पर बता देते हैं कि यूपी में 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 24 मई तक के लिए ये कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। जरूरी सेवाओं के लिए लगातार छूट मिलती रहेगी। आपको बता दें,
जो रोडवेज बसें हैं वो चलती रहेंगी, जो सार्वजनिक परिवहन है वो लगातार चलते रहेंगे। साथ ही जो आवश्यक वस्तुओं को यहां से वहां ले जाने वाले वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, उन पर भी किसी तरह की रोक नहीं है, वो बिना किसी रुकावट के जा सकेंगे। साफ आदेश दिया गया है कि उनको रोका नहीं जाएगा। जौनपुर से हमारे संवाददाता राहुल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जौनपुर की क्या तस्वीर है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, किस तरह के नए नियम लागू किए गए हैं? जी आलोक, आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर या के उत्तर प्रदेश की सूबे सरकार ने इस तरीके से 31 तारीख तक प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहे थे, चाहे पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, तो कहीं न कहीं जो कोरोना का संक्रमण था अब वो कम होता दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे, मौतों का आंकड़ा क्या, जौनपुर में जिस तरीके से 20,000 के पार कोरोना संक्रमण मरीज मिल चुके थे, तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से कुछ गांव ऐसे भी थे जौनपुर के जो एक माह के अंदर कम से कम 54 लोगों की मौत हो चुकी है एक ही गाँव में। तो कहीं न कहीं इस तरीके से बड़ा कदम माना जाएगा योगी सरकार के, जिस तरीके से पूरे मामले को देखा जाए तो नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वैक्सीनेशन, औद्योगिक केंद्र, गतिविधियां, मेडिकल संबंधित कार्य आदि आवागमन जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको खेत जिस तरीके से गतिविधियों को देखा जाए तो इस समय शादी विवाह का दिन है, तो कहीं न कहीं लोग एक दूसरे के आ भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार द्वारा 25 लोगों की अनुमति दी गई है बारात में आने जाने के लिए, तो कहीं न कहीं उस पर भी अब कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जो कोरोना संक्रमण है उसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भरपूर सहयोग करेगी। वैक्सीनेशन की बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से 18 जिलों में 18 से 45 साल वालों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं टीकाकरण का कार्य जो है तो तेजी से बढ़ते कदम पे हो जाए। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं आलोक, तो कहीं न कहीं ये जो बढ़ाए गए हैं 21 तारीख तक लॉकडाउन, तो कहीं न कहीं ये बेहतर माने जाएंगे आलोक। जी, तो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बड़ा अपडेट बता देते हैं। लगातार हमारे दर्शक ग्राउंड जीरो से आपको लगातार खबरदार कर रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान केसों की संख्या में कमी आई है। जहां चारों तरफ मारामारी थी, ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी का माहौल था, वहीं अब हालात सुधरने लगे हैं। और इसी को देखते हुए आपको बताएं कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। जरूरी सेवाओं के लिए लगातार छूट जारी रहेगी और 31 मई तक के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। आपको बता दें कि नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, नियम उस तरह से सख्त रहेंगे। पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से इन नियमों का पालन कराया जाए, क्योंकि अब हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं, हम हार नहीं रहे। झांसी से हमारे संवाददाता दीपक जौहरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो दीपक, आपसे हम समझना चाहेंगे कि झांसी की क्या तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा शहर है, बहुत घनी आबादी है, यहाँ पर लॉकडाउन के बाद किस तरह से परिवर्तन हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कहना बिल्कुल सही है। झांसी के आसपास सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे गांव लगे हुए हैं, पूरा बुंदेलखंड, जिसमें कि कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांव झांसी के अंदर आते हैं। जी, और यहाँ पर अभी चुनाव के बाद एकदम से ऐसा लगा था कि महामारी बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाएगी, लेकिन सरकार ने समय पर लॉकडाउन लगाकर उसको कवर करने की कोशिश करी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि लॉकडाउन लगने से जो एकदम आंकड़ा बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो जांच की प्रक्रिया रही वो भी एक तेजी में पकड़ पाए, जिससे थोड़ा सा उस पर लगाम लगी। जी, तो झांसी में लॉकडाउन लगने के बाद जो केसों की संख्या थी वो कम हुई है, इसका सीधा सा लाभ यहाँ पर दिखाई दिया है। जी हाँ, झांसी में लॉकडाउन लगने के बाद उसकी संख्या कम हुई है और इसी वजह से उस कर्फ्यू को बढ़ाते हुए अच्छा कदम है सरकार का ये कर्फ्यू, जिससे कि थोड़ा सा उसको कवरिंग हो पाएगी। आपसे हम ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे दीपक कि जिस तरह से सिपरी बाजार बहुत ही व्यस्ततम बाजार रहती है झांसी की, इस समय लॉकडाउन के दौरान क्या वहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है या लोग अब लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं? नहीं, एक्चुअल लोगों में खुद भी इतना भय है कि अब लोग उतना नहीं निकल पाए हैं और पुलिस प्रशासन सख्त है। जहाँ पर कहीं उनको ढिलाई दिखती है तो उसका पालन करवाते हैं। और आपने सही कहा कि सिपरी बाजार झांसी का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन चारों तरफ पुलिस प्रशासन उस पर अपना रक्षा कसी करके और तमाम घेराबंदी करके लॉकडाउन का पालन करवाते हैं। जी, तो जिस तरह से यहाँ पर बताया हमारे संवाददाता ने झांसी से भी कि लॉकडाउन के बाद वहाँ पर केसेस की संख्या में कमी आई है। एक बार फिर से हम आपको ये बड़ा अपडेट बता देते हैं कि प्रशासन ने ऐसा फैसला क्यों किया। लगातार केसेस की संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कि अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ये कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए इसको बढ़ाया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर पहले 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया था, अब इसको 7 दिन और बढ़ाया गया है। और जो जरूरी सेवाएं हैं उनके लिए यहां पर छूट मिलेगी। यूपी में 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको हम सबसे पहले प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए यह लागू रहेगा। लॉकडाउन के चलते लगातार नियमों में उसी तरह से सख्ती लागू रहेगी। पुलिस वालों के पास वैसे ही अधिकार रहेंगे, आपको रोका जाएगा, आपका चालान काटा जाएगा, आपका मास्क भी चेक किया जाएगा
और अगर कोई बेवजह घर के बाहर घूम रहा है तो उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो ये सभी नियम लगातार लागू रहेंगे। आपको घर में रहना है, केवल आवश्यक कार्यों के लिए आपको बाहर निकलना है और अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग ही बाहर जा पाएंगे, वही ऑफिस जा सकते हैं, उन्हीं को छूट मिली है। साथ ही सरकारी कार्यालयों को जो पहले आदेश दिया गया था कि 50% की क्षमता के साथ आपको कार्य करना है, वो नियम लगातार लागू है। राशन वितरण की जो बात कही गई थी उसमें किसी भी तरह का अभी तक संशोधन का अपडेट सामने नहीं आया। जैसे ही अगर उससे जुड़ा हुआ कोई अपडेट आता है प्राइम न्यूज आपको जरूर अपडेट करेगा। और साथ ही रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो भत्ते का प्रावधान किया गया था वो उसका भी लाभ अभी तक वो उनको मिलता रहेगा। आपको बताएं कि 24 मई तक के लिए ये लॉकडाउन पहले बढ़ाया गया था, लेकिन अब 31 मई तक के लिए इस लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। 31 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। तो 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए यह कर्फ्यू जारी रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो समय अवधि को लेकर है कि समय सीमा इसकी 7 दिन और बढ़ा दी गई है। तमाम जिलाधिकारियों को इसके संबंध में आदेश जारी हो चुका है। जिलाधिकारियों को छूट भी दी गई है कि अपने जिले के अनुसार वो नियमों को और भी सख्त कर सकते हैं। जो चेकिंग अभियान है उसको तेज कर सकते हैं, जुर्माना काट सकते हैं और साथ ही लोगों से भी अपील की जा सकती है। जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाएगा और इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग यही होगा जो स्थानीय प्रशासन, उनको साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का काम बखूबी किया जाना है, लोगों को मास्क पहनने के प्रेरित करना। मेरठ से हमारे संवाददाता अमित सैनी जुड़े हुए। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ में भी बहुत घनी आबादी बसती है, लॉकडाउन के बाद केसेस की संख्या में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिला? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बताऊंगा कि मेरठ शहर में लगातार कोरोना की जो कहर है उससे भी आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात क्या है कि ब्लैक फंगस के भी यहाँ लगातार जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और जिससे कि परिणाम की बात की तो उसके प्रशासन के जो निर्णय लिया गया है, हालांकि जो पता क्या है 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो जो ये पब्लिक की ही सुरक्षा के लिहाज से बढ़ाया गया है। व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे लगातार प्रशासन अच्छा ही प्रयास कर रहा है कि ये जो लगातार गंभीर परिणाम जो आ रहे हैं उनको रोका जाए। लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो बेवजह सड़कों पर ना निकले और जो जरूरत का सामान है उसे लेने के लिए बाहर निकले। हालांकि यहाँ सुबह के वक्त थोड़ा छूट दे रखी है कि जिन दुकान पर जा सकते दूध की हुई है या मेडिकल स्टोर हुए, इन पर जाकर दवा लेते हैं, अन्यथा आप बेफिजूल ना घूमे, मास्क लगा कर रहें। और यहाँ लगातार वैक्सीन जो कार्य है वो भी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो जिसका कि लगातार जो अभी आगे लॉकडाउन बढ़ाया 31 मई को लेके, हालांकि लोग यहाँ चिंतित है जिस तरह से लगातार आखिर लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो उसको व्यापारी काफी गंभीर हो रहे हैं चीज को लेके। लेकिन जिस तरह से हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं उसको लेके लोगों को थोड़ी राहत है कि हाँ अभी थोड़ा लॉकडाउन बढ़ाया गया है तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। और लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे साथ कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर गौतम भी जुड़े हुए हैं। तो कासगंज में किस तरह की तस्वीर है? रामेश्वर, आपने पहले बताया था कि कासगंज में लॉकडाउन के चलते केसेस की संख्या लगभग नगण्य होती जा रही है, अब क्या तस्वीर है वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, जब से जनपद कासगंज के जो अलीगढ़ मंडल पड़ता है, जब से वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार केसों की संख्या जो लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में कुल जो पॉजिटिव केसों की संख्या जो 2 आई। और आपको बता दें कल RT-PCR के सैंपल की जो संख्या थी वो 1013 थी और एंटीजन की संख्या थी वो 1167 थी, जिसमें केवल 2 लोग जो है पॉजिटिव निकले। लगातार जो है जनपद कासगंज में जो है कोरोना पेशेंट की जो गिरावट, मतलब कोरोना संक्रमण की जो गिरावट है वो लगातार साफ नजर आ रही है। लगातार जो है यहाँ पर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजिट किया है जनपद कासगंज के जो अलीगढ़ मंडल पड़ता है, आगरा जोन पड़ता है, उसमें विजिट किया था अभी कुछ दिन पहले। उसके बाद से जिलाधिकारी तथा अन्य प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार यहाँ पर जो है केसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और वहीं बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और लगातार जो जगह जगह जनपद कासगंज में जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो बेवजह घूम रहे हैं, बेवजह घर से निकलते हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद उनके चालान पूरे जनपद में हर थाना का जो थाना प्रभारी वो लगातार कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को हमने लगातार अपडेट किया कि 31 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए यहां पर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आप सभी को उसी तरह से नियमों का पालन करना है क्योंकि आप सबके अनुशासन के चलते ही अब हम कोरोना को लगभग हराने वाले हैं। तो लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।